हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे और यूजीसी नेट होम साइंस प्रिपरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2025 में पूछा है। इसमें इन्होंने पूछा है कि मैच द इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इन लिस्ट 1 विद द प्रोडक्शन टेक्निक इन लिस्ट 2। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के पारंपरागत वस्त्रों की सूची जो एक में दी गई है उसको मिलान करें जो भी उसकी प्रोडक्शन टेक्निक है उसके द्वारा। तो चार यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल दिए हुए हैं। पहला है पटोला, दूसरा है कांथा, तीसरा है ब्रोकेट और चौथा है कलमकारी। तो आइए इन सभी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटोला की। तो पटोला जो है गुजरात के पाटन क्षेत्र से संबंधित एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है और यह जो वस्त्र है वो डबल इकत वीव तकनीक से तैयार किया जाता है। तो जो डबल इकत वीव वाले जो वस्त्र होते हैं उनके डिज़ाइन रिवर्सिबल होते हैं, अर्थात दोनों तरफ के डिज़ाइन एक जैसे दिखाई देते हैं और इसमें मुख्य रूप से ज्योमेट्रिक और जटिल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वह मुख्य रूप से बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों और रेशम का उपयोग किया जाता है। तो पटोला वस्त्र बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पटोला के वस्त्र को वीव करने से पहले उसके जो यान होते हैं वॉप और वेफ्ट, ताने और बाने के धागों को पहले टाई एंड डाई किया जाता है, अर्थात उन्हें रंगा जाता है। उसके बाद वीव करके इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो यह जो प्रोसेस होती है यह पूरी तरीके से हाथ द्वारा बनाई जाती है और इसे तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। तो जो पटोला जो टेक्सटाइल है उसे बनाने के लिए हम टाई एंड डाई और डबल इकत वीव टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो पहले समय में राजघराने द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों में इस टेक्सटाइल की गिनती की जाती थी। आज भी आप कई बार नीता अंबानी को पटोला साड़ी पहने हुए देख सकते हैं और इस पटोला जो साड़ी है उसका उपयोग विशेष रूप से जो धार्मिक अनुष्ठान हैं या फिर कोई फंक्शंस हैं उनमें पहनने को मिलता है और इसे क्वीन ऑफ सिल्क भी कहा जाता है। और जो पारंपरिक तौर पर हिंदू और जैन जो बिजनेस क्लास है उन लोगों द्वारा इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पटोला टेक्सटाइल की खास बात यह है कि यह इंडिया के गुजरात के पाटन क्षेत्र से है और इसमें हम टाई एंड डाई करते हैं वॉप ऑन वेफ्ट धागों को और उसके बाद डबल इकत वीव बुनाई तकनीक द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो ये कुछ पटोला के डिज़ाइंस हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद हमारा दूसरा टेक्सटाइल है जिसे हम कहते हैं कांथा। तो कांथा पॉपुलर है बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल में दोनों ही आते हैं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का क्षेत्र। तो यह एक तरह की परंपरागत एम्ब्रॉयडरी है, अर्थात यह एक कढ़ाई है जो कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पॉपुलर है। तो इस टेक्निक में जनरली जो पहले की जाती थी उसमें पुरानी साड़ियाँ या पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करने के लिए, उन्हें पुनः उपयोग लाने के लिए उन पर हाथ से एम्ब्रॉयडरी की जाती है और इस एम्ब्रॉयडरी में मुख्य रूप से जो रनिंग स्टिच होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो ट्रेडिशनली जो यह एम्ब्रॉयडरी थी यह पुराने कपड़ों से रजाई, तकिया, बेड कवर, चादर ये सब बनाने में यूज़ की जाती थी। आज डिज़ाइनर वस्त्रों में भी कई तरह के दुपट्टे, कुर्ते भी इस एम्ब्रॉयडरी द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और इसमें जो मुख्य रूप से जो मोटिव्स होते हैं वह नेचर से इंस्पायर होते हैं। उसमें प्रकृति के मोटिव्स मिलेंगे, पशु-पक्षी मिलेंगे और देवी-देवताओं की आकृति हमें रनिंग स्टिच एम्ब्रॉयडरी में दिखाई देती है। तो अगर हम कांथा की बात करें तो ये कांथा के कुछ डिज़ाइन हैं। तो कांथा हम इंडिया के पश्चिम बंगाल की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है जिसमें रनिंग स्टिच का उपयोग किया जाता है और इसमें जो यूज़ किए जाने वाले मोटिव हैं वो मोस्टली नेचर से इंस्पायर होते हैं। पशु-पक्षी होते हैं या फिर कुछ देवताओं की चित्र भी हो सकते हैं। तो ये है कांथा। अब अगला जो टेक्सटाइल है वो है ब्रोकेड। अगर हम ब्रोकेड की बात करें तो ब्रोकेड उत्तर प्रदेश के बनारस जो क्षेत्र है वहाँ से
आता है और यह एक तरह का वोवन टेक्सटाइल है जिसमें जरी का वर्क किया जाता है। तो ये भी एक तरह से वीविंग की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाने वाला टेक्सटाइल है और इसमें रेशम या फिर सोने और चांदी के जो जरी के धागे हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपने ब्रोकेड की साड़ियाँ अक्सर देखी होंगी। तो ये क्योंकि यह बनारस में बनता है इसलिए इसका नाम बनारसी ब्रोकेड भी कहा जाता है। तो ब्रोकेड के कपड़े में जो डिज़ाइन्स होती हैं वो उभरी हुई या रेज़्ड पैटर्न में होती हैं। तो जिसके कारण इनका जो लुक है वो काफ़ी रॉयल, रिच और हैवी लुक दिखाई देता है। तो ये जो आपको ब्रोकेड डिज़ाइन्स होते हैं ये ट्रेडिशनली साड़ियों में पाए जाते थे। इसके अलावा शेरवानी, दुपट्टे आदि में भी इनका उपयोग किया जाता है। और यह जो डिज़ाइन है वह मुगल एरा में बहुत पॉपुलर हुआ या बहुत अधिक प्रचलन में आया। तो अगर हम ब्रोकेड की बात करें तो ब्रोकेड एक तरह का वोवन टेक्सटाइल है जिसमें ज़री का वर्क किया जाता है। इसमें रेशम, सोने और चांदी के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कुछ ब्रोकेड के डिज़ाइन हैं जिन्हें आप ईज़िली देख सकते हैं। तो इसमें जो मेटल है, सोने और चांदी या ज़री के जो धागे होते हैं, मेटल के धागे हैं, उनका इस्तेमाल करके इन्हें बनाया जाता है और यह भी इसको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम लूम में बनाते हैं और उसके लिए हम जैकार्ड जो लूम होता है उसका उपयोग करके इस टेक्सटाइल को बनाते हैं। तो यह टेक्सटाइल या ब्रोकेड जो होता है वो देखने में काफ़ी भारी होता है, चमकदार होता है और काफ़ी रॉयल लुक देता है। तो स्पेशली जो शादी के जो साड़ियाँ होती हैं या फिर जो ब्राइड होती है उसके जो अटायर होते हैं, वह मुख्य रूप से ब्रोकेड के बने होते हैं। आइए अब नेक्स्ट टेक्सटाइल की बात करते हैं जो कि है कलमकारी। जैसा ही नाम से पता चल रहा है कलम, कलम अर्थात पेन या फिर आपका ब्रश और कारी का मतलब है आर्ट या कला। तो यह एक तरह की मान लीजिए कि एक तरह की ये पेंटिंग है और जिसको हाथ के द्वारा बनाया जाता है। तो यह एक तरह की हैंड पेंटेड टेक्सटाइल आइटम है जिसे हम कलमकारी कह रहे हैं। तो कलमकारी जो है वो मुख्य रूप से इंडिया में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो क्षेत्र हैं उनमें प्रचलित है और यह एक तरह की हस्तचित्रित कला है और इसे कभी-कभार ब्लॉक के द्वारा भी बनाया जाता है। तो अगर हाथ से बनी होगी तो उसे बोलेंगे श्रीकालहस्ती शैली और अगर ब्लॉक प्रिंटिंग करके फिर उसमें रंग भरा जाएगा तो उसे हम कहेंगे मछलीपट्टनम शैली। तो इस टेक्सटाइल की ख़ास बात ये है कि इसको बनाने में जो नेचुरल कलर्स हैं, उनका ही उपयोग किया जाता है। सिर्फ़ नेचुरल जो कलर हैं, उनका उपयोग किया जाता है और इसके जो मोटिव्स होते हैं, वह पौराणिक कथाओं से, रामायण, महाभारत या फिर देवी-देवताओं से, दृश्यों से इंस्पायर होते हैं। तो कलमकारी को देखें तो कलमकारी एक तरह का क्या है हैंड पेंटेड क्या है पेंटिंग है एक तरह की जो इंडिया के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र से आती है। तो इसमें या तो हाथ से पेंट करके या फिर ब्लॉक प्रिंट करके फिर जो नेचुरल रंग्स होते हैं उनको भरा जाता है। तो इस जो कलमकारी है उसमें नेचुरल रंगों का उपयोग किया जाता है और मुख्य रूप से ये ज़्यादातर सूती जो वस्त्र होते हैं, जो कॉटन के वस्त्र होते हैं, उन पर किया जाता है। ठीक है? तो अगर हम समराइज़ करें चारों टेक्सटाइल को तो उसके इन चारों टेक्सटाइल को जानने के बाद हम इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम पटोला को देखें तो पटोला इंडिया के गुजरात राज्य से आती है और यह एक तरह की डबल इकत वूवन टेक्सटाइल है। इसका मतलब कि इसमें जो वॉप और वेफ्ट हैं उनको टाई एंड डाई किया जाता है। तो पटोला का सही मिलान होगा बंधेज से, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो कांथा है, कांथा आता है इंडिया के बंगाल से और यह रनिंग स्टिच एम्ब्रॉयडरी अर्थात रनिंग स्टिच की जो कढ़ाई है उसके द्वारा बना होता है। तो कांथा का सही आंसर है कढ़ाई किया हुआ। उसके बाद तीसरा ब्रोकेड है। ब्रोकेड की बात करें तो ब्रोकेड आता है बनारस, उत्तर प्रदेश से और यह एक तरह का वीव्ड वोवन टेक्सटाइल है जिसमें ज़री का काम किया जाता है या गोल्ड और सिल्वर के धागों का इस्तेमाल करके टेक्सटाइल को बनाया जाता है। तो ब्रोकेड का सही आंसर है वोवन या बुना हुआ। इसके बाद लास्ट है आपका कलमकारी। कलमकारी आती है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के क्षेत्र से और इसमें हाथ से निर्मित या फिर ब्लॉक प्रिंटेड जो पेंटिंग है उसका उपयोग किया जाता है। तो कलमकारी का सही आंसर है चित्रित या पेंटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नंबर 2। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हैं इंडिया के 4 इनके बारे में समझ आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।